सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 9th मैथ जो प्रश्नावली हमारी 1.3 है, यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको ये वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, कमेंट में उन सभी वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समझते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो हमारी प्रश्नावली है 1.3, तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो देख लीजिए। तो सबसे पहले परमेय संख्या। तो प्यारे बच्चों, परमेय संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। नंबर एक है शांत परमेय संख्या, दूसरी है अशांत परमेय संख्या। अशांत परमेय संख्या को अवसानी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए समझिए। शांत परमेय संख्या यानी परमेय संख्या p बटा q और q नॉट इक्वल 0 में p में q का भाग देने पर, यानी कि इस p में q का भाग देंगे। ठीक है, p में q का भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है। जब आप किसी संख्या यानी जब किसी संख्या में भाग लगाएंगे तो शेषफल शून्य आएगा। जब वो शून्य आए तो वो हमारी शांत परमेय संख्या होती है। या दूसरी भाषा में समझिए, जो पूरी पूरी कट जाए, जो पूरी पूरी कट जाए वो शांत होते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि 1/2, 2 का भाग 1 में लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और ये भागफल आएगा हमारा। इसी प्रकार 8 का भाग 7 में लगाएंगे तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा और ये भागफल होगा। अब इसके बाद शांत परमेय संख्या है। शांत परमेय संख्या क्या होती है? जब भाग लगाएंगे हम तो शेषफल मिलेगा यहाँ पर। तो परमेय संख्या p बटा q और q नॉट इक्वल 0 में p में q का भाग देने पर शेषफल शून्य ना होगा, यानी शून्य ना हो, शून्य ना हो, यानी शेषफल इसमें शून्य नहीं होगा, कुछ संख्या होगी, शून्य ना हो तथा कुछ चरणों के बाद शेष के कुछ भाग की पुनरावृत्तित होती है। जैसे कि इस यानी 3 का भाग 2 में लगाएंगे, इस 3 का भाग 2 में लगाएंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं बचेगा, भाग चलता रहेगा। और कुछ इस प्रकार दशमलव के बाद 6 6 6 यही अंक रिपीट होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 पे बार, ऐसे करके। और समझिए 1/7, जब 7 का भाग लगाएंगे तो इसमें भी शेषफल शून्य नहीं बचेगा और भाग ये खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे देखो ये अंक रिपीट होने लगे, 14, यहाँ से देखो ये वाले अंक रिपीट होने लगे। तो इसको लिख दिया जाएगा 0.1428 और ये 7 भी है इतना। अब इस पे लगा देंगे ऐसे करके बार। तो इस प्रकार की संख्या हमारी अशांत परमेय संख्या कहलाती है। तो उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं प्रश्नावली की तरफ। तो प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। चलिए पहले का पहला, और देखो सभी बच्चे प्रश्न ऐसे लिखा करें, पहले का पहला बच्चे रोमन में डाल देते तो गलत बात है। प्रश्न नंबर 1 और यानी पहले का पहला ऐसे लिखना हमेशा, तो नहीं तो बोर्ड की परीक्षा में गलती कभी नहीं होगी आपकी। तो 36/100। अब ये बताना शांत है या अशांत है। तो 100 का भाग 36 में लगाएंगे तो देखिए जब 100 का भाग 36 में लगाएंगे तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा 0.6। तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना है, तो इसमें लिखेंगे हम शांत परमेय संख्या। ठीक है, या आप यहाँ पे लिख सकते हो शांत दशमलव प्रसार, ये भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे खाली शांत लिख दीजिए। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न, उसको भी देख लीजिए। तो पहले का दूसरा, तो यहाँ पे 1/11, 1/11, तो 11 का भाग इसमें लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा अलग भाग करके दिखा रहे हैं हम आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे 11 का भाग 1 में लगाएंगे, तो 11 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो पहले भाग का 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे दशमलव, यहाँ पे बढ़ाएंगे 0। ठीक है, फिर 11 का भाग 10 में नहीं जाएगा, फिर भाग का 0 लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। तो ऐसे लिख लीजिए 100। अब लगाइए, तो 11 नेम 99, 11 नेम 99, तो यहाँ पर बचेगा 1 हमारा। ठीक, फिर इसका भाग इसमें लगाएंगे, पहले 0 बढ़ाएंगे हम तो भाग नहीं लगेगा, तो फिर 0 बढ़ा लीजिए, फिर 1 0 यहाँ बढ़ा लीजिए, फिर 11 नेम 99। तो प्यारे बच्चों यही चलता रहेगा बार बार। इसकी फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ पे भाग का 0, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 11 नेम 99। तो ऐसे ही चलता रहेगा हमारा, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बराबर लिखेंगे हम 0.090909, इसको ऐसे लिखते रहेंगे हम।
ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 0.09 पे बार। देखो 0.9 की वृद्धि हो रही ना, तो इस पे बार लगा सकते हैं ऐसे करके। तो इसका आंसर ये हो गया। तो यहाँ पे लिख देना हमें अशांत। क्या लिखेंगे? अशांत। अशांत लिख देना है हमें। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। तीसरा समझिए, पहले का तीसरा। तो अगली संख्या हमारी है 4 सही 1/8। तो पहले ये हमारे संयुक्त भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 8 चौक 32, 32 और 33, तो ये हो जाएगा हमारा 33/8। इसमें देखिए, अगर शेषफल शून्य होता है तो ये शांत हो जाती है, अगर शेषफल शून्य नहीं है तो अशांत रहेगी। चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिखना हमें 8 का भाग लगाना है 33 में। तो 8 चौक 32, 1 बचा, यहाँ रखो दशमलव, यहाँ बढ़ा लो 0, तो 8 एकन 8। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2, फिर 0 बढ़ा लो, 8 दूनी 16, यहाँ पे 4 बचा, फिर 0 बढ़ा लो, 8 पन्ना 40। देखो ये पूरा पूरा कट गया। ठीक, यानी शेषफल शून्य बचा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके बराबर लिख देंगे 4.125 और आगे लिख देना शांत। ये इसका हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी से वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। और प्यारे बच्चों, छोटे से भी रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। और कमेंट में आप ये जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा है। तो प्रश्न नंबर पहले का चौथा हो गया 3/13। अब ये बताना शांत है या अशांत है, तो भाग लगाइए। चलिए देखिए क्या होता है इसके साथ। तो 13 का भाग 3 में लगाना है। तो 13 का भाग 3 में नहीं लगा तो भाग का ही पहले लगा लो 0। ठीक है, फिर यहाँ लिखो दशमलव, यहाँ बढ़ाओ 0, तो 13 दूनी 26। तो यहाँ पे 4 बचा हुआ, फिर एक 0 बढ़ा लो, और 13 दूनी 26, 33 39, 13 39। तो यहाँ पे 1 बचा हुआ, फिर एक 0 बढ़ा लो। अब इस 13 का भाग 10 में नहीं लगेगा तो भाग का ही 0, तो भाग का 0 यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पर भी बिंदी लगाएंगे। अब 13 का भाग लगाओ, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 जाना हो जाएगा, तो 13 छक 78, 6 बार जाएगा, 13 छक 78। तो घटाइए, तो यहाँ से दहाई लेंगे, 10, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे रह गया हमारा कितना? अच्छा हाँ, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। 13 सत्ते 91, पहले बच्चों माफ़ी चाहता हूँ, 13 सत्ते 91, तो यहाँ पे 91 लिख लीजिए। 13 सत्ते 91, तो यहाँ पे 9 बचेगा हमारा। ठीक, 9। तो फिर 0 बढ़ा लो यहाँ पे। अब ये हो जाएगा 13 छक 78, 13 छक 78, 6 बार जाएगा 78। तो ये 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे रह गया हमारा 1, तो यहाँ पे 1 बचा हुआ, 8 रह गया, तो 8 में 7 गया, 1 बचा हुआ, फिर 0 बढ़ा लो, और 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117। तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे फिर 0 बढ़ा लो ऐसे करके। ठीक है, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 ऐसे करके यहाँ से। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 4, एक फिर 0 बढ़ा लीजिए, तो 13 तिया 39, 13 तिया 39। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1, तो एक फिर 0 बढ़ा लो। अब ये भाग जाएगा नहीं, तो भाग खाई 0 लगाओ, और यहाँ पर भी 0 लगाइए। तो ये हो जाएगा हमारा 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। तो यहाँ पे लिखना है 91, घटाएंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा। ठीक, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, और 13 छक 78, 13 छक 78, यहाँ पे 78 लिखना है, और यहाँ पे बचेगा हमारा 12 बचेगा। ठीक है, 12, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे। तो जब 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 13 सत्ते 91, नहीं 13 निम्मा 117, तो इतनी बार जाएगा। अब जरा ध्यान समझना, अब यहाँ पे जब हमने ये भाग लगाया, एक बार भाग देख लीजिए, वीडियो को रुक के आराम से नोट कर लीजिए भाई। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये भाग पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब यहाँ से देखिए, भागफल में देखिए, देखो यहाँ से प्यारे बच्चों ये संख्या देखिए, इतनी आ गई, इतनी आने के बाद दोबारा फिर यही संख्या आ गई। देखो 2 3 0 7 6 9, यही संख्या, यानी वही रिपीट होने लगी, दोबारा से फिर यही रिपीट होने लगेगी। अब यहाँ से लिखेंगे हम, देखिए इसको लिखेंगे 0.230769, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 230769।
अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ऐसे डैश डैश लगा देना आपको। अब देखिए ये वाले अंक दोबारा से रिपीट होने लगे, यहाँ से लेके यहाँ तक रिपीट हो रहे हैं। तो इसी को एक को लिखेंगे 0.230769 और इसके ऊपर लगा देना बार, लिए ये हो गया। तो ये संख्या हमारी कैसी हो गई, अशांत होगी, वहां पे चाहता हूँ अशांत। ठीक, ये संख्या कैसी होगी हमारी, अशांत होगी। जिसमें शेषफल शून्य ना हो अशांत कहलाती है, और जिसमें शेषफल शून्य हो जाए वो शांत हो जाती है। चलिए समझिए अगला प्रश्न कैसे हल करते हैं उसको देखिए आप। अब इसका पहले का 5वां है, इसको भी देख लीजिए। तो 11 का भाग 2 में लगाएंगे, तो पहले थोड़ा स्टार्ट पे लगा दे रहे हैं हम। यहाँ पर 11 का भाग लगाना 2 में, तो 11 का भाग 2 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे भाग का 0 लगाइए, फिर यहाँ रखिए दशमलव, यहाँ बढ़ाइए 0 ऐसे करके। तो 11 एकन 11, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 9, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा देना है, तो 11 अट्ठे 88, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2, एक फिर 0 बढ़ा लीजिए, तो 11 एकन 11, 11 एकन 11, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 9, फिर एक 0 बढ़ा लीजिए, 11 अट्ठे 88, ठीक है। तो यहाँ 2 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ा लो, 11 एकन 11, यहाँ पे 9 बचेगा, फिर 0, 11 अट्ठे 88। तो प्यारे बच्चों ये चलता रहेगा, शेषफल यहाँ पे शून्य नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ से 2/11 को लिखेंगे 0.1818, ये चलता रहेगा ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी वृद्धि हो रही है, यानी कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, 18 बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.18 पे यानी 18 पर बार ऐसे करके। अब ये संख्या हमारी कैसी हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी अशांत, ठीक है। जो पूरी पूरी कट जाए शांत होती है, जो पूरी पूरी ना कटे वो अशांत होती है। अब इसके बाद अगला देखिए, प्रश्न नंबर है हमारा पहले का छठा। पहले का छठा है, यहाँ पे लिखा रखा है 329/400। चलिए भैया इसका भाग लगाइए। तो 400 का भाग इसमें लगाना है हमें, तो ये 400 हो गया और ये हो गया हमारा 329। तो जब इसका इसमें भाग लगाएंगे नहीं लगेगा, तो यहाँ पे भाग खाई बिंदी लगाइए, यहाँ पे लगाइए दशमलव, यहाँ बढ़ाइए 0, अब लगाइए, तो ये लगभग चला जाएगा 8 बार, तो 8 चौक 32 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3200। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ा लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 400 दूनी 800 हो जाएगा, 2 बार जाएगा। अब यहाँ बचेगा हमारा 100, ठीक, फिर एक 0 बढ़ा लो, अब ये जाएगा हमारा, ये चला जाएगा 2 बार, फिर चला जाएगा ये, तो जाएगा 800, तो यहाँ पर बचेगा 200, फिर एक 0 बढ़ा लो, तो ये 4-5 बार चला जाएगा, क्यों 400 पंजे 2000 होता, 5 बार जाएगा हमारा। लो ये पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0 आ गया। तो इसके बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर हमें लिखना है 0.8225, ठीक। अब प्यारे बच्चों ये संख्या कैसी है, शांत है, तो यहाँ पे हमें शांत लिख देना। हो गया प्रश्न हल। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। तो प्रश्न नंबर 2 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर है 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे हैं? ठीक है, और 1/8 संकेत में दिया भी है। ठीक, कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो यहाँ से प्रश्न लिख लें हम 2 नंबर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो मान दिया हुआ है 1/7, 1/7 बराबर दिया हुआ है हमें 0.142857 और ये लगा हुआ है इस पे बार। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? हमें मान ज्ञात करना है 2/7 का, ठीक है, 3/7 का, 4/7 का और ये 5/7 का और ये 6/7 का, इसका मान ज्ञात करना है हमें। अब जरा ध्यान समझना आप लोग, देखो ये 2 है ना, इस 2 का गुणा इस संख्या में करिए। तो देखो 2 सत्ते 14,
दो सत्ते 14 के 4 हासिल 1 और दो पंजे 10 और 1 11 हासिल 1, दो पंजे 10 और 11 हासिल 1, दो अट्ठे 16 1 17 हासिल 1, दो दूनी 4 और 1 5 और दो चौकू 8 और दो एकन 2, ये दशमलव और ये जीरो, इस पे बार लगा दीजिए, हो गया काम। तो 2/7 का मान ये हो गया। अगला देखिए 3/7 का मान चाहिए, तो 3 का गुणा इसमें इसी में गुणा करना है। तो 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 पंजे 15 2 17 हासिल 1 और 3 अट्ठे 24 24 और 1 24 और 1 25 हासिल 2, 3 दूनी 6 6 और 2 8 और 3 चौक 12 की 2 हासिल 1 और 3 एकन 3 और 1 4 और ये दशमलव और ये जीरो, इस पे लगा दीजिए बार, ऐसे करके इसका मान हो गया। और समझिए इसका मान चाहिए, तो अब 4 गुणा इसमें करो, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 2 22 हासिल 2 और 4 अट्ठू 32 और 2 34 हासिल 3 और 4 दूनी 8 8 3 11 हासिल 1 और 4 चौक 16 और 1 17 हासिल 1 और 4 एकन 4 और 1 5 और ये दशमलव जीरो और इस पे लगा दीजिए बार। लो हो गया इसका भी मान। 5/7 का समझिए, तो यहाँ पर 5 है तो 5 गुणा करो, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3 और 5 25 25 और 3 28 हासिल 2 और 5 अट्ठू 40 40 2 42 हासिल 4 और 5 दूनी 10 10 4 14 हासिल 1 और 5 चौक 20 और 1 21 हासिल 2 और 5 एकन 5 और 1 7 फिर दशमलव जीरो, इस पे बार लगा दीजिए। तो इसी प्रकार 6/7 का अपने आप निकाल सकते हो, तो 6 का गुणा इसमें कर दो। अगर भाई ये सभी समझ में आ गए तो इसका आंसर अपने आप निकाल लीजिए। कौन सी बड़ी बात है यार, क्या सब हम ही छापेंगे आप भी बैठ के। ठीक, 6/7 का अपने आप निकाल लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है हमारा, प्रश्न नंबर 3 बहुत ही जबरदस्त है। तो प्रश्न नंबर तीसरे का पहला है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में बदलिए और P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0। चलिए समझिए, तो ये यानी इसको हमें P/Q के रूप में बदलना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे आप, x बराबर 0.6। देखो जिस अंक पे बार है उसे दोबारा लिखते हैं, तो 0.6 उसको एक बार और लिख लो, यहाँ पे लगा दो डैश डैश। ये हो गया समीकरण नंबर 1। यहाँ पे एक अंक पे बार है, एक अंक पे बार है, तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, जब दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो 10 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। और जैसे देखो 10 का गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे दशमलव एक अंक पीछे यहाँ पे आ जाएगा। अगर 100 का गुणा करते तो दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, 10 का गुणा करेंगे दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.6, यहाँ पे डैश डैश और समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, ये वाला समीकरण उठा के इसके नीचे लगाना है। तो पहले बराबर के नीचे बराबर, इस 10x के नीचे x लिखना है, फिर ये दशमलव के नीचे दशमलव, इसके आगे क्या है 0 और इसके पीछे क्या है 6 और ये 6। अब ये वाला 6 नहीं लिखेंगे, इसके बराबर तक रखते हैं ऐसे करके। देखो ये वाला 6 ना, ऐसे करके ये 6 नहीं लिखा जाए क्योंकि ये आगे निकल गया। ठीक, इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डैश डैश, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ऐसे लकीर कर देनी है, अब यहाँ पे बदल देने चिन्ह, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस करिए। तो 10x में से 1x जाएगा, तुम्हारा बचेगा 9x बराबर, इस 6 में से 6 जाएगा, इस 6 में से 6 जाएगा 0 दशमलव, ये बचा हुआ हमारा 6। अब ये दशमलव के पीछे 0 नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 9x बराबर 6। अब 9 का लग जाएगा भाग, तो x बराबर 6/9। अभी 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो x बराबर निकलेगा 2/3। ये हमारा प्रश्न का हल हो गया, यही हमारा आंसर आ गया। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। तीसरे का दूसरा, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.47 पे बार है, ऐसे करके। चलिए समझिए, तो जो इसकी स्टार्टिंग करेंगे हम, तो माना x बराबर 0.47,
फिर 4 नहीं 7 लिखेंगे। जिस अंक पे 12 उसको डबल लिखना है। 7 पे 12 तो इसको एक बार 7 और लिख लीजिए ऐसे करके, ठीक। और यहाँ पे डैश डैश, ये समीकरण नंबर 1। यहाँ पे देखिए एक अंक पे 12, जब एक अंक पे 12 है तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में, तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, देखो एक अंक पे 12 है तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। अगर दो अंकों पे 12 है तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे। तो देखो 10 का गुणा यहाँ करिए, तो 10 का गुणा इसमें करेंगे 10 एक्स हो जाएगा, और 10 का गुणा इसमें करेंगे तो प्यारे बच्चों देखो दशमलव यहाँ पर है, तो जब इसमें एक जीरो है, जब एक जीरो हुआ तो दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच जाएगा। जब इसमें दो जीरो है तो दशमलव 2 अंक आगे बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 4.77 और ऐसे करके डैश डैश समीकरण नंबर 2। अब ये वाला उठा के इसके नीचे लगाना है आपको। तो पहले बराबर के नीचे बराबर, 10x के नीचे x, फिर ये दशमलव के नीचे दशमलव, इसके आगे कितना है 0, उसके पीछे कितना है 4 7। अब ये वाला 7 बच गया, वो नहीं लिखेंगे, इसके सीध तक लिखते हैं। अगर ये वाला 7 लिखें तो आगे निकल जाएगा ना, तो वो नहीं लिखेंगे। और डैश डैश ये नंबर 1 बना देना ऐसे करके, चिन्ह लकीर कर दिए, माइनस माइनस 10x में से x जाएगा 9x, 7 में 7 जाएगा 0, और इस 7 में से 4 जाएगा 3, और ये दशमलव और ये 4, और ये वाला 0 नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा 9x बराबर 4.3। अब इसका लगाएंगे भाग, तो x बराबर 4.3/9, और प्यारे बच्चों इसका दशमलव हटाएंगे, नीचे बढ़ाएंगे 0, तो x बराबर 43/90। ये इसका आ गया आंसर, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए आप। अगला प्रश्न देखिए। तीसरे का तीसरा, ऐसे लिखना नंबर आपको, ठीक है। तीसरे का तीसरा, चलिए समझिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 0.001, इस पे बार है 3 अंकों पे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर 0.001। जिस अंक पे 12 है उसको डबल लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखो 3 अंकों पे 12 है, तो इन तीनों अंकों को डबल लिख लो। एक तो ये लिख लिया, एक बार और लिख लो 001, यहाँ पे डैश डैश कर देना और ये नंबर 1 बना दीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो 3 अंकों पे 12 है, तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर तो इन दोनों पक्षों में 1000 गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000x बराबर, जब इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो इसका दशमलव, यहाँ देखो इसमें 3 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, तो दशमलव 3 अंक आगे बढ़ जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1.001। यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगा दशमलव, वही तो कर लिया हमने। यहाँ पे डैश डैश कर देना, ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। अब हमें क्या करना है, ये वाला उठा के इसके नीचे लगा देना। तो पहले बराबर के नीचे बराबर, 1000x के नीचे लिखेंगे x, फिर ये दशमलव के नीचे दशमलव। अब ये अंक है ना, इसके नीचे लिखेंगे, दशमलव के आगे कितना है 0, और दशमलव के पीछे 001, इसके सीध तक रखेंगे। अब ये वाले अंक बच गए हैं, अगर आप ये वाले अंक लिखोगे तो आगे निकल जाएंगे ना, तो उन्हें नहीं लिखेंगे, इसके नीचे सीध तक रखते हैं ऐसे करके। देखो यहाँ पे दशमलव से पीछे 3 अंक है, तो यहाँ पर भी दशमलव से पीछे 3 ही अंक होने चाहिए, और ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 1। ऐसे लकीर कर देना, और माइनस चिन्ह चेंज करिए, माइनस माइनस। तो 1000x में से 1 x घटाएंगे तो बचेगा 999x बराबर, यहाँ घटाइए, 1 में से 1 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, और 0 में से 0 जाएगा 0, और दशमलव ये बचा 1, इसको ऐसे उतार दीजिए। अब दशमलव से पीछे 0 नहीं लिखेंगे हम, तो 9999 बराबर 1, इसका लगा देंगे भाग, तो x बराबर 1/999, ये इसका आंसर हो गया। तो यह उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है हमारा। अब यहाँ से प्रश्न नंबर हमारा 4 है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.999। इसको हमें P बटा Q के रूप में बदलना है। चलिए समझिए। तो इसको लिखेंगे नई लाइन से हम 0.9 पे बार, क्योंकि यहाँ पे 9 अंक की वृद्धि हो रही है, 9 अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो नई लाइन से लिखेंगे, माना x बराबर 0.9। तो जिस अंक पे बार होता है उसे डबल लिखा जाता है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे इसको एक बार और लिख लीजिए, डैश कर लीजिए। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 1। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करें, क्योंकि एक अंक पे बार है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। तो जब दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10x हो जाएगा। जब इसमें 10 का गुणा करेंगे तो इसका दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है। तो 9.9 यहाँ पे डैश कर देना। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब हमें क्या करना है, ये वाला समीकरण उठा के इसके नीचे लगाना है। तो 10x के नीचे x, बराबर नीचे बराबर का चिन्ह, फिर ये दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के आगे कितना है 0 और दशमलव के पीछे 9। अब प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे दशमलव से पीछे एक अंक है, तो यहाँ पर भी दशमलव से पीछे एक ही अंक लिखेंगे। ये वाला 9 बच गया, बच जाने तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डैश, ये समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस, तो 10x में से x घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9x बराबर, इस 9 में से 9 जाएगा 0 दशमलव, ये 9 बच गया, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। और दशमलव से पीछे 0 है तो लिखा नहीं जाएगा। तो 9x बराबर 9, और इसका लगा देंगे भाग, तो x बराबर 9/9। तो 9 1 का 9, 9 1 का 9, तो 1/1 हो गया। तो x बराबर 1। ये प्रश्न का हल हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। तो ये जो प्रश्न नंबर हमारा 5 है, तो प्रश्न नंबर 5, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो इसका यानी 17 का भाग 1 में लगाना है। ठीक। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जो हमने यानी कि फोटो है, इसको आप पूरे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है। ये इसका जो भाग लगाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, 10 से पीछे 16 अंक होंगे इसके। ठीक है। इसको आप अपने आप कर लेना। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर हमारा 6 है। तो यहाँ पे लिखो P/Q के रूप की परबे संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। चलिए समझिए, यानी यहाँ पर हमें कितनी संख्याएं लिखनी है, यानी कुछ उदाहरण लिखने हैं, कुछ उदाहरण शांत परमेय संख्याओं लिखने हैं हमें, यानी कुछ उदाहरण शांत परमेय संख्याओं के लिखने हैं। या ये समझिए, शांत परमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण लिखने हैं हमें। और शांत परमेय संख्या क्या होती है? जो पूरी पूरी कट जाती हैं। तो इसके आपको आंसर लिख लेना है। एक काम करिए, शांत परमेय संख्याएं, शांत परमेय संख्या, इसकी दूसरी जो हाई स्कूल के लेवल से आपको परिभाषा बता रहा हूं मैं। ठीक है। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5, यहाँ पे m लिख लो, यहाँ पे n लिख लो, यानी हर के अभाज्य गुणनखंड 2 हो या 5 हो तथा 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप के हों, तो वह परमेय संख्या शांत कहलाती है। ठीक समझिए, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 13/8, और ये दोनों आपस में कटना भी नहीं चाहिए, ये दोनों आपस में कटे ना। जैसे कि मालूम संख्या लिख रहे हैं
इसे मान लो हमने 15 बट्टा लिख दिया 40। अब प्यारे बच्चों ये दोनों संख्या 5 से कट जाएंगी, ये दोनों संख्या 5 से कट जाएंगे, तो हमें ऐसी संख्या नहीं लिखनी है, हमें संख्या ऐसी लिखनी है जो कटे ना। तो जैसे कि 13/8 ये आपस में नहीं कटेगा, और 19/40 ये भी नहीं कटेगा। देखो हमें वो संख्या लिखनी है, हमें वह संख्या लिखनी है जिसमें 2 और 5 का भाग लग जाए, 2 और 5 का भाग लग जाए, और किसी संख्या भाग नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जैसे 3 का भाग नहीं लगना चाहिए, 7 का ना लगे, ऐसी संख्या नहीं लिखनी है। हमें ऐसी संख्या हर में लिखनी है जिसमें 2 और 5 का भाग लगना चाहिए। इसमें 2 का लग जाएगा, इसमें 2 का भी लग जाएगा, 5 का भी लग जाएगा। और समझिए, जैसे 17/20 लिख दो, 19/100 लिख दो, और ये आपस में कटने भी नहीं चाहिए। 53/50 लिख दो, ऐसा करके। ठीक, आदि, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी संख्या कैसी, हमारी शांत परमेय संख्या, जब इसका भाग लगाए तो पूरी पूरी कट जाएंगे। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है हमारा, उसको देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, ऐसी तीन संख्याएं लिखी जिनके दशमलव प्रसार अवसानी अनावृत्ति है। इसको समझ लीजिए थोड़ा ध्यान से। अवसानी अनावृत क्या होता है? अनवसानी अनावृत्ति, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं अशांत। ठीक है, दी गई परमेय संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5, यहाँ पे m लिख लो, यहाँ पे n लिख लो। ठीक है, तथा 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के अलावा और कोई संख्या है तो वह भिन्न अनवसानी अनावर्ती कहलाती है। अब समझिए इसकी बात को भाई जरा ध्यान से। तो दूसरी भाषा में समझिए, यहां पे हम लिख सकते हैं इसको, जैसे देखो यहाँ पे अब नीचे 2 और 5 से नहीं कटना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम 13/7, ये पूरी पूरी नहीं कटेगी। 19/13, ये भी पूरी पूरी नहीं कटेगी। और ये 5/17, ये भी पूरी पूरी नहीं कटेगी। और 3/11, ये भी पूरी पूरी नहीं कटेगी। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या हमारी अवसानी अनावृत कहलाती है। या दूसरी भाषा में समझिए, या करके थोड़ा ये भी सही है। दूसरी संख्या क्या मिलेंगी, जैसे कि जो अवसानी अनावृत संख्या होती है वो कैसी होती हैं, देखो 0.74, फिर 0.74, फिर 0074, फिर 3074, फिर 4074, फिर 5074। तो इस प्रकार की भी संख्याएं अवसानी अनावृत कहलाती हैं। और समझिए, तो 0.65, 6655, 66555, फिर 665555, इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है, अनावृत संख्या कहलाती है। और समझिए 0.10, 100, 1000, 100000, इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती हैं, अवसानी अनावृत संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो उदाहरण हमारे ये भी सही है, ये परमेय यानी भिन्न के रूप में है, और ये दशमलव के रूप में है हमारे। चलिए जल्दी से नोट करिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए यहाँ से, तो इसके यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे आप।
तो प्रश्न नंबर हमारा 8 है, ऐसी संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ 5/7 तथा 9/11, 5/7 और 9/11 के बीच अलग अलग परमेय संख्याएं लिखनी है हमें। चलिए समझिए इसकी बात को। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 7 का भाग लगाएंगे पहले 5 में। तो जब 7 का भाग 5 में लगाएंगे तो हमारा जो भागफल हमें प्राप्त होगा, जब इसका भाग इसमें लगाएंगे तो आएगा ये 0.714285। ठीक है, इसी प्रकार थोड़ा यहाँ पे 714285 यहाँ पे डैश डैश, और जब इसका भाग इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे तथा करके लिख लें, तथा जब इसका भाग इसमें लगाएंगे तो ये भागफल मिलेगा हमें, यानी 11 का भाग इसमें लगाएंगे तो इसका भागफल मिलेगा हमें 0.8181। इस प्रकार चलता रहेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.714285। देखो यहाँ से अंक दोबारा से रिपीट होने लगे ना, तो इस पे लगा देंगे बार। अब यहाँ पे लिखेंगे तथा यहाँ पे 0.81, यहाँ पे 81 रिपीट हो रहा बार बार, तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। अब इन दोनों के बीच हमें अपर में संख्या लिखनी है। तो कौन कौन सी संख्या होंगे, देखो यहाँ पे 71 है, 71 और 81 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है, 71 और 81 के बीच में, समझिए। तो यहाँ पे संख्या लिखनी है हमें 0.73, 0.73, 0.0073, 3073, 4073, ऐसे करके चलते रहेंगे। ठीक है, और समझिए फिर 0.75 ले लो, 75, 7500, 75, और यार एक 5 छोड़ दिया हमने, 7530, फिर 7540। ठीक, इस प्रकार ये संख्या चलती रहेंगी। एक और बची हुई है, कितनी पूछी इसने, 3 पूछी, एक और लिख दीजिए आपको इसे। तो यहाँ पे लिख दो 0.80, ठीक है, फिर 800, फिर 830, फिर 840, फिर 850, ऐसे लिखते रहिए। ठीक, इसका अंत ही नहीं होगा। तो ये इसका प्रश्न का हल हो गया। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा। तो प्रश्न नंबर हमारा है 9। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन संख्या अपरमेय है। तो देखो अपरमेय संख्याओं की परिभाषा शुरुआत में आपको बता चुका हूं। अपरमेय संख्या वो होती है जिनके ऊपर अंडूर लगा होता है और अंडूर से बाहर ना निकल पाए। तो देखिए प्रश्न नंबर पहला, √23। तो प्यारे बच्चों 23 का तो अंडूर हटेगा नहीं, तो ये संख्या हो जाएगी अपरमेय, ये संख्या हो जाएगी हमारी अपरमेय। ठीक है, 90 का पहला है और 90 का दूसरा देखिए, यहाँ पे लिखा √225। और प्यारे बच्चों ये 15 का वर्ग है, तो यहाँ पे 15 लिख दीजिए, तो ये परमेय हो गई, परमेय हो गई। ठीक है, नंबर तीसरा देखिए, नंबर तीसरा हमारा 0.3796। तो ये संख्या कैसी है, परमेय है, दशमलव वाली संख्या है, परमेय होती हैं, ये भी परमेय हो जाएगी। नंबर 4 देखिए 7.478, फिर 478, ये रिपीट हो रहा बार बार, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये हमारी, अरे भैया देखो अंक इस पे, ये अंक रिपीट हो रहे हैं ना, देखो ये ऐसे करके, तो इसको लिख सकते हैं हम 7.478 पे बार लगा दीजिए। तो बार वाली संख्या भी हमारी परमेय संख्याएं होती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे परमेय संख्याएं। लेकिन ये परमेय संख्या कौन सी है, ये परमेय संख्या अशांत वाली है हमारी, कैसी, अशांति कभी कटेगी नहीं। चलिए अगला देखिए, 5वां देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ 1.1010, फिर 130, 140, फिर 150
इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार की संख्या दिख जाए तो ये हमारी ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो भैया वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।